अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नफ्स पर या अज़ाए मखसूसा पर शदीद खारिश के बारे में, जिसे खुजाने पे मज़ा आता है और बाद में बेचैन कर देने वाली जलन होती है। ये खारिश क्यों होती है और इसका क्या इलाज करना चाहिए और इससे बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। ऐसी खारिश के इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है और कैसे यूज़ करवाई जाती है, तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, वैसे तो खारिश जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो इंसान को शर्मिंदगी के साथ साथ तकलीफ भी देती है, मगर यही खारिश अगर जिस्म के अज़ाए मखसूसा पर हो, नफ्स पर हो, तो फिर इंसान को शदीद शर्मिंदगी के साथ तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। बार बार हाथ डालकर खुजाना पड़ता है और कई लोग इस तकलीफ के लिए शदीद परेशान रहते हैं। शर्म की वजह से लोगों को नहीं बताते, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो इस पर भी बना दें। तो व्यूवर्स, आज हम अज़ाए मखसूसा या नफ्स पर ऐसी खारिश के इलाज के बारे में बात करेंगे जो कि अज़ाए मखसूसा या नफ्स पर शदीद किस्म की खारिश होती है, जिस्म की ये जगह लाल हो जाती हो या फिर दाने निकल आते हैं जिनमें शदीद खारिश होती है, या फिर जिल्द पर गोल गोल दायरे-नुमा निशान पड़ जाते हैं जिसमें खारिश होती है, जिसका आप कई बार इलाज करवा चुके हैं मगर आराम नहीं आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस तरह की खारिश आखिर होती कैसे है, क्या वजह होती है। ऐसी खारिश होने की सबसे बड़ी वजह किसी मुतासरा शख्स से टच होने की वजह से होती है या उसके कपड़े यूज़ करने की वजह से होती है। जिस शख्स को पहले से अज़ाए मखसूसा पर खारिश हो और आप उस शख्स से टच हुए हों या आपने उसके कपड़े पहने हैं, तो फिर आपको भी इस तरह की खारिश हो सकती है। इसके अलावा किसी जरासीम ज़दा जगह पर बैठने से भी आपको खारिश हो सकती है, या फिर जिस जगह पर कोई इस तरह की खारिश से मुतासरा शख्स पहले बैठा हो, बाद में आप उसी जगह पर बैठ जाएं, तो इस तरह भी आपको अज़ाए मखसूसा या नफ्स पर खारिश हो सकती है। इसके अलावा तंग कपड़े पहनने पर जिस्म के हिस्से गर्म होने और पसीना आने की वजह से भी आपको ऐसी खारिश हो सकती है। इसके अलावा गर्म चीज़ें खाने की वजह से भी आपको खारिश हो सकती है। इसके अलावा इस तरह की खारिश होने की बड़ी वजह यह है कि अक्सर हम सर्दियों में सर्दियों के कपड़े धोकर इस्त्री करके रख देते हैं और बाद में दोबारा सर्दियां आने पर वही कपड़े बगैर धूप लगवाए, बगैर इस्त्री किए पहन लेते हैं, तो इस तरह भी आपको नफ्स पर या अज़ाए मखसूसा पर खारिश हो सकती है। व्यूवर्स, ऐसी खारिश से बचने के लिए इन तमाम चीज़ों से परहेज करें, सफाई का ख्याल रखें, इलाज के दौरान कपड़ों को धोकर उल्टा और सीधा करके इस्त्री करके पहनें, मुतासरा इंसान से दूर रहें जिसको पहले से खारिश हो, कपड़ों को बिस्तरे को अच्छी तरह से धोकर धूप लगवाएं, किसी तरह की भी जरासीम ज़दा जगहों पर ना बैठें। इसके अलावा गर्म चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तेल में तली हुई अशिया, मिर्च मिसाले वाली अशिया का इस्तेमाल ना करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दिन में 8 से 9 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अब बात कर लेते हैं ऐसी खारिश को मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली मेडिसिन के बारे में, जो कि इस तरह की खारिश को, इस तरह की तकलीफ को हमेशा के लिए और मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है, जिसे अक्सर इस तरह की कंडीशन में स्किन स्पेशलिस्ट इस तरह के मरीजों को रेकमेंड करते हैं। इसमें पहले नंबर पर एनी ब्रेड क्रीम होती है, जिसे इस तरह की अलामात में अक्सर डॉक्टर्स पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। इस क्रीम का साल्ट टर्बिनाफिन होता है, जो कि इस तरह की खारिश, दाने और दाद के इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। एनी ब्रेड क्रीम नफ्स या अज़ाए मखसूसा पर या मुतासरा जगह पर रात को सोते वक्त मुतासरा जगह को धोकर साफ करके हल्का सा लगाएं ताकि पूरी तरह जिल्द पर अच्छे से लग जाए। फिर सुबह उठकर नहा लें और जगह को साफ कर लें। इस क्रीम के अलावा ऐसी खारिश को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए चंद एक टेबलेट्स भी रेकमेंड की जाती हैं, जैसा कि रिजेक्स टैबलेट सिट्राजीन और इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। रिजेक्स टैबलेट सिट्राजीन की एक गोली रोज़ाना रात को सोते वक्त यूज़ करवाई जाती है, जबकि डॉक्सी कैप्सूल एक सुबह एक शाम पानी के साथ खाना खाने के बाद 5 दिन यूज़ करवाए जाते हैं। अगर खारिश, दाने या ज़ख्म ज़्यादा हों तो फिर इनकी डोज बढ़ाई भी जाती है, जो कि डॉक्टर्स मरीज की हालत को देखकर इसकी डोज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेडिसिन नफ्स पर या अज़ाए मखसूसा पर शदीद खारिश को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। ये मेडिसिन ऐसी खारिश से मुकम्मल आराम के लिए कम से कम 5 दिन यूज़ करवाई जाती है ताकि इस तरह की तकलीफ दोबारा ना हो। तो व्यूअर्स, ये थी नफ्स पर या अज़ाए मखसूसा पर खारिश होने की मुकम्मल और तफसीली मालूमात, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें
چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔